अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ ज़ैनुल आबिदीन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अगर आप लोगों के पास भी कुछ इस तरह की सिंपल पिक्चर है और आप चाहते हो कुछ इस तरह की पासपोर्ट साइज़ पिक्चर बनाना, और एक और मेथड भी आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर करूँगा जिसको फॉलो करके आप अपने अच्छे खासे पैसे भी बचा सकते हो। अच्छा, बहुत सारे लोग जब फ़िज़िकल अप्लाई करते हैं, ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, तो वो उनकी रिक्वायरमेंट होती है पासपोर्ट साइज़ पिक्चर अपलोड करें या फिर प्रिंट करवा कर हमें दें। मार्केट में पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो के जो चार्जेस हैं वो 300 रुपये 4 तस्वीरों के हैं, 250-300 रुपये लेते हैं। अब 4 तस्वीरें निकलवाएं तो भाई सीधे 250-300 रुपये देने पड़ते हैं, फिर निकलवानी पड़ती हैं, बार बार पेमेंट देनी पड़ती है। ज़रूरत पड़ती रहती हैं पिक्चर्स ना। तो मैं मेथड शेयर करूँगा, इसको फॉलो करके आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। थोड़े से पैसों में इतनी ज़्यादा पिक्चर्स निकल आएंगे और पासपोर्ट साइज़ पिक्चर भी आपके बन जाएगी। मेरा नाम है ज़ैन। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी से कीजिएगा क्योंकि आपका भाई ऐसी वीडियोस आप लोगों के लिए ही इसी चैनल पर लाता रहता है। सबसे पहले काम आपने एक पिक्चर क्लिक कर लेनी है। भाई की मैंने पिक्चर क्लिक की है और कुछ इस तरह से आपने क्लिक करनी है। कैमरा बिल्कुल फेस के इक्वल होना चाहिए और लाइटिंग अच्छी होनी चाहिए जिस जगह पर आप पिक्चर बनाएं। उसके बाद नेक्स्ट क्या प्रोसीजर है, ईजी है, कोई रॉकेट साइंस मुश्किल काम नहीं है, कंप्यूटर की ज़रूरत नहीं है। आपने क्या करना है, गूगल क्रोम को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर एक वेबसाइट आपने सर्च करनी है, रिमूव बीजी, रिमूव बैकग्राउंड। फर्स्ट वेबसाइट आएगी, ये कुछ इस तरह की वेबसाइट होगी। यहाँ पर आने के बाद अपलोड इमेज पे क्लिक करना है, गैलरी में चले जाना है। गैलरी में जाने के बाद उस पिक्चर को सिलेक्ट कर लेना है जिसका बैकग्राउंड आपने रिमूव करना है। ठीक है, यहाँ पर मेरी पिक्चर पड़ी हुई है, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये रही मेरी पिक्चर। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अपनी पिक्चर का बैकग्राउंड रिमूव करना है। नेक्स्ट उस बैकग्राउंड के ऊपर कलर लगाना है। रिक्वायरमेंट पासपोर्ट साइज़ पिक्चर की होती है ब्लू बैकग्राउंड, ज़्यादातर यही एक्सेप्ट होता है। अगर आपकी वाइट रिक्वायरमेंट है तो वाइट कर सकते हैं, मेन आप लोगों को बनानी आनी चाहिए पिक्चर। जैसा कि अभी मैंने पिक्चर अपनी अपलोड की, अब इस पिक्चर का बैकग्राउंड रिमूव हो रहा है। ठीक है, देन मैं बैकग्राउंड के ऊपर आपको कलर भी ऐड करके दिखा देता हूँ, वो आपने कैसे ऐड करना है। ये देख सकते हैं बैकग्राउंड रिमूव हो गया, क्वालिटी डाउन है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। इंक्रीज़ करने का भी तरीका बताऊँगा। अब यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा बैकग्राउंड, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कलर पे क्लिक करना है। यहाँ पर आने के बाद ब्लू बैकग्राउंड आपने फाइंड आउट कर लेना है। ये देख सकते हैं, ये ब्लू बैकग्राउंड में लगा लेते हैं, ये वाला। ओके करता हूँ, डन। डन पे करने के बाद आपने क्या करना है, ये डाउनलोड पे क्लिक कर लेना है। HD डाउनलोड के लिए सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ती है, वो ज़रूरत नहीं लेने की। मेरी जो है ना वो पिक्चर डाउनलोड हो चुकी है। मैं ओपन पे क्लिक करता हूँ। अभी यहाँ काम ख़त्म नहीं हुआ, आगे भी समझाता हूँ। ये रही मेरी पिक्चर और ये भी पासपोर्ट साइज़ में नहीं है। इसके लिए सबसे पहले अब आपने पिक्चर की क्वालिटी को थोड़ा इन्हेंस करना है। जिस प्लेटफॉर्म से मैंने पिक्चर डाउनलोड किया है इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। इसके लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी रेमिनी एप्लीकेशन। इस एप्लीकेशन के ज़रिए आप पिक्चर की क्वालिटी इन्हेंस कर सकते हैं, पिक्सल्स इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो ये एप्लीकेशन प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लें। 1-2 ऐड देखने पर आपकी पिक्चर की क्वालिटी इंक्रीज़ हो जाती है। एप्लीकेशन मेरी ओपन हो चुकी है। अब यहाँ पर मैं अपनी ये वाली पिक्चर ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, जैसे ही आप पिक्चर ऐड करेंगे देन इनहेंस पे क्लिक करेंगे तो एक ऐड आएगा और आपकी पिक्चर की क्वालिटी इंक्रीज़ होगी। ऐड पे देखता हूँ मैं। ठीक है, नेक्स्ट शेयर करता हूँ। ये देख सकते हैं रेमिनी के अंदर मेरी पिक्चर की क्वालिटी इंक्रीज़ हो चुकी है। बिफोर मतलब पहले किस तरह की क्वालिटी थी, आफ्टर मतलब अब कैसी क्वालिटी, लेवल क्वालिटी हो चुकी है। अब मैं वही करूँगा, यहाँ पर सेव पे क्लिक करूँगा। सेव, फिर वॉच मुझे ऐड देखना पड़ेगा और मेरी पिक्चर सेव हो जाएगी। अभी पिक्चर सेव करता हूँ, फिर अगला प्रोसीजर शेयर करता हूँ। देख सकते हैं पिक्चर मेरी गैलरी में सेव हो चुकी है। अब मैं गैलरी में एक दफ़ा जाके ना आप लोगों को पिक्चर भी दिखा देता हूँ। बहुत सारे लोगों को ना सही से समझ नहीं आ पाती, बाद में फिर जो है ना वो कमेंट्स करते हैं कि भाई आपने सही नहीं समझाया, जल्दी जल्दी समझाया, वीडियो का फिर मकसद ख़त्म हो जाता है। अभी ये पिक्चर रही जिसकी मैंने क्वालिटी इंक्रीज़ किया, कितने पिक्सल्स इंक्रीज़ हो चुके हैं। अब आपने क्या करना है, अब आपने एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है पासपोर्ट फ़ोटो एडिटर के नाम से। आपने प्ले स्टोर पे जाना है। प्ले स्टोर पे जाने के बाद यहाँ पर आपने सर्च करना है पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो मेकर। ये एप्लीकेशन, इसका लोगो आप देख लें, इसको आपने इंस्टॉल कर लेना है। मैंने ऑलरेडी एप्लीकेशन इंस्टॉल की हुई है, मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। कुछ एप्लीकेशन ओपन करने के बाद मैंने इंटरनेट ऑफ कर दिया ताकि बार बार एड्स ना आए, डिस्टर्बेंस क्रिएट ना हो। यहाँ पर आपने न्यू फ़ोटो पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपने फ़ोटो साइज़ सेलेक्ट करना है कि आप किस कंट्री से हैं। स्टैंडर्ड उस हिसाब से सिलेक्ट होता है। मेरा पाकिस्तान, अगर आपका इंडिया सेलेक्ट करें 300 DPI
मतलब डॉट पर इंच, तो प्रिंट के लिए 300 होता है, ये आप सेलेक्ट कीजिएगा। एंड उसके बाद नीचे वो कह रहे हैं कैमरे से पिक्चर बनानी है गैलरी, तो मैं गैलरी में से सेलेक्ट करता हूँ। ये रही मेरी पिक्चर जिसकी क्वालिटी मैंने इंक्रीज़ की है। नेक्स्ट आपने स्टार्ट एडिटिंग पे क्लिक करना है, ऑटोमेटिकली पिक्चर कि जो अलाइनमेंट है वो सीधी हो जाएगी। नहीं तो अगर गलत है तो आप नीचे से मूवमेंट करके इसे एडजस्ट कर सकते हैं, मिरर का रोटेशन देना चाहें। मेरी तो एडजस्टमेंट ओके है। मैं नेक्स्ट स्टेप पे चलता हूँ। अब यहाँ पर वो कह रहे हैं कि आप एरिया सेलेक्ट करें, ये पासपोर्ट साइज़ का एरिया है, ठीक है, 45 और 35 मिलीमीटर। अब यहाँ पर मैं सेलेक्ट करता हूँ एरिया के कितने साइज़ के अंदर कौन सा पोर्शन आना चाहिए पिक्चर का, ठीक है, ये देख सकते हैं, ये सिलेक्ट हो गया मेरा। अब मैं क्या करता हूँ, नेक्स्ट करता हूँ, क्रॉप कर लेता हूँ, ये मेरा इतना एरिया आएगा। अब मैं फिर नेक्स्ट चलता हूँ। नेक्स्ट जाने के बाद फिर अगेन से सेव के ऊपर क्लिक करता हूँ। वो कह रहे हैं कि बैकग्राउंड रिमूव करना, मैं कह रहा हूँ नहीं, स्किप करता हूँ। अब यहाँ पर आपने एक और काम करना है, ऐड आउटलाइन। इसका फ़ायदा क्या होगा कि पिक्चर के इर्द गिर्द एक आउटलाइन ऐड हो जाएगी, उससे कटिंग में आपको फ़ायदा होगा और आपको आइडिया रहेगा कि यहाँ से अपने पिक्चर कट नहीं करनी। जैसा कि यहाँ पर मैं रेड आउटलाइन ऐड कर लेता हूँ थोड़ी सी, ठीक है, ये पिक्चर के बॉर्डर्स हो जाएंगे। नहीं तो आप कोई और कलर भी चाहो तो ऐड कर सकते हो, जैसा कि ब्लैक, ज़्यादातर ब्लैक जो है ना वो सिलेक्ट होता है। मेरा ब्लैक ऐड हो चुकी है आउटलाइन। उसके बाद इसका साइज़ कितना फुल कर लेता हूँ, फिर सेव पे क्लिक करता हूँ। ठीक हो गया, सेव पे क्लिक किया, मेरी पिक्चर गैलरी में सेव हो चुकी है, वो भी दिखाता हूँ। और एक और जो मैंने मेन चीज़ आपको बतानी थी वो ये कि भाई आप मल्टीपल कॉपीज़ भी प्रिंट कर सकते हो एक पेज के ऊपर। मैं बताता हूँ कैसे। अब देखिए, प्रिंट मल्टीपल कॉपीज़ पे मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पर A4 साइज़ जो है ना पेपर बेस्ट होता है, वो फ़ोटो पेपर, उस पर आप प्रिंट आउट करवाएंगे तो मज़ा आएगा। मैं बताता हूँ कैसे। ऐड योर ओन साइज़ पे आप क्लिक करें। यहाँ पर आने के बाद पिक्सल्स सेलेक्ट करें। यहाँ पर आप पहले लिखें विड्थ, ठीक है, 248024803508 ये आप लिखेंगे। ये फ़ोटो पेपर A4 का साइज़ है और A4 के साइज़ के अंदर इतनी आपकी पिक्चर्स आ सकती हैं पासपोर्ट साइज़, जो मार्केट में 250-300 की हैं, वो आप एक 100 रुपये का ये प्रिंट करवा लें फ़ोटो पेपर और 30 पिक्चर्स आप ले सकते हो। 36, ये देख सकते हैं 36, लेकिन आप गैप इंक्रीज़ थोड़ा कर लें ताकि कटिंग में कोई प्रॉब्लम ना आए। ये देख सकते हैं 25 बहुत है, ठीक है, ताकि कटिंग ईजिली हो सके। अब ये 25 पिक्चर्स मेरी ऐड हो चुकी हैं एक पेपर के ऊपर। अब मैं सेव के ऊपर क्लिक करता हूँ और सेव फ़ोटो पे क्लिक कर देता हूँ। अब मेरी 2 पिक्चर सेव हो चुकी हैं। एक पिक्चर सिंपल पासपोर्ट साइज़ वाली, ठीक है, ये वाली पासपोर्ट साइज़ ऑनलाइन अप्लाई करना है तो इसको यूज़ कर सकते हो। अगर प्रिंट करवाना है तो आप इन मल्टीपल कॉपीज़ को जाकर A4 साइज़ के ऊपर जो मैंने सेलेक्ट करवाया था उसके ऊपर फ़ोटो पेपर के ऊपर प्रिंट करवाएं, कलर कॉपी, और उसको आप खुद घर कट कर लें और 100-150 में आपका ये प्रिंट निकलाएगा और मल्टीपल आपकी कॉपीज़ बन जाएंगे। ये मेथड आप लोगों के साथ मैंने शेयर करना था। आई होप कि आप अंडरस्टैंड कर गए होंगे। कोशिश की मैं जल्दी समझाने की कोशिश करूं। आई होप कोई क्वेश्चन नीचे कमेंट कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं फॉर्मेटिंग वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।